दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक, हम हैं शिवलू। आज आप लोगों को एक ऐसे सुपरस्टार से मुलाकात करवाना चाहूंगा जो परिचय के मोहताज नहीं है। पराग पाटिल जी से मुलाकात करवाऊंगा जो खेसारी जी के साथ बहुत सारी फिल्में, संघर्ष जैसे हिट फिल्में भी देने का काम किए हैं और बहुत सारी बात इनके ही जुबानों आप लोगों से सुनाऊंगा। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी और आपके सारे दर्शकों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। सर, दर्शकों का सवाल रहता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो जान पाते हैं कि ये संघर्ष जैसी फिल्में किसने बनाया होगा, इतनी बेहतर फिल्म किसने बनाया होगा। ये आज बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग जानते भी हैं। तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ये दर्शकों को बताना चाहेंगे सर कि आप इतने बेहतर फिल्म दिया तो क्या सोचे थे कि ये इस तरह से धमाल करेगा संघर्ष जैसी फिल्में? देखिए, संघर्ष जब हम लोगों ने किया था तभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। सिनेमा घरों में लगभग फिल्में वर्कआउट नहीं हो रही थी। अगर वर्कआउट जो होती थी तो उसमें फैमिलीज नहीं जाती थी, क्योंकि उसमें गाने अच्छे नहीं होते थे, दुअर्थी गाने होते थे और पारिवारिक कंटेंट बहुत। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का सिनेमा जो कहीं बिगड़ा है या कुछ गलत हुआ है तो केवल गानों के माध्यम से। जो गाने दुअर्थी बनाए जाते थे, सिनेमा तो पहले से भोजपुरी का जो बनता था, अगर दुअर्थी गानों को निकाल दिया जाए तो स्टोरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कोई स्टोरी किसी को पसंद आती है, कोई स्टोरी किसी को नहीं पसंद आती। लेकिन भोजपुरी का माहौल बिगड़ा था दुअर्थी गानों की वजह से, और इसके वजह से फैमिली जो थी वो कटी रही सिनेमाघरों से। लेकिन जब संघर्ष आया तो अपने आप में एक लोगों को लगा कि एक फैमिली ड्रामा भी वर्कआउट हो सकता है। और आज भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग इतने सारे चैनल्स में फैमिली ड्रामा बन रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि नींव तो भोजपुरी इंडस्ट्री के फैमिली ड्रामा की संघर्ष मूवी ही थी। तो आपने अभी तो कई सारी फिल्में की हैं, कृष्णा जैसी भी फिल्में की हैं, जैसे खेसारी जी के साथ। तो सबसे ज्यादा आपने खेसारी जी को लेकर फिल्में किया है क्या? कृष्णा मेरी प्रोड्यूस की फिल्म थी। अच्छा। उसका मैं निर्माता था, निर्देशक आनंद सिंह थे। और केसारी जी के साथ बोल राधा बोल थी, आशिकी थी, लट्टी चोखा। केसारी जी के साथ बहुत सारी फिल्में हैं, जितना बात करूं उतना कम है। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझ में अच्छी प्रतिभा देखी, अच्छा क्वालिटी देखा एज एन डायरेक्टर का। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मुझे लगातार मौका मिला। यही बात है। तो आपने और भी लोगों के साथ काम किया, उसकी अपेक्षा खेसारी जी में क्या परिवर्तन, क्या अलग देखा? क्योंकि मैंने दिनेश जी के भी साथ काम किया है, पवन जी के साथ में भी एक फिल्म मेरी हुई है, चिंटू प्रदीप पांडे चिंटू के साथ भी हुई है, कल्लू के साथ हुआ है, विराज भट्ट के साथ हुआ है। लगभग काफी कलाकारों के साथ में फिल्में की हैं। खेसारी जी का एक क्वालिटी है जो बहुत एनर्जेटिक है। वो एकदम मशीन की तरह काम करते हैं और सामने वाला अगर मशीन की तरह ना हो तो उनके बराबरी नहीं कर पाएगा। तो वो एक क्वालिटी है उनमें जो सभी लोगों को सीखने जैसी है। एक और सवाल है दर्शकों का, बहुत लोग ये जब साउथ के टक्कर देने वाली मूवी अपने भोजपुरी में बनेगी? अभी तो भोजपुरी का कंटेंट बहुत स्तर तक सुधर गया है, कोई गंदगी परोसी नहीं जा रही है। हाँ, थिएटर्स को वापस कैसे लाया जाए ये सारे निर्देशक, सारे निर्माता अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी कि उनको क्या पसंद है और किसके साथ पसंद है, किसे देखना चाहते हैं। तो ये तो जनता के हाथ में। हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बेहतर कैसी हो।